वेलकम टू मास्टर माइंड ऑफ जीके। एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है मास्टर माइंड ऑफ जीके में। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में जीके जीएस का 50 महत्वपूर्ण सवाल को देखेंगे। इसमें आपका करंट अफेयर्स का भी प्रश्न शामिल है, जो आपका बिहार उत्पाद पुलिस जिसका एग्जाम आपका फ्रेंड्स 27 फरवरी को होने वाला है। साथ ही साथ फायरमैन जिसका एग्जाम आपका 27 मार्च को होने वाला है, उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसका PDF टेलीग्राम चैनल पे वीडियो के बाद प्रोवाइड कराया जा रहा है फ्रेंड्स। तो जो स्टूडेंट टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किए हैं वो ज्वाइन करके रखिएगा। इसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है फ्रेंड्स। और एप्लीकेशन आपको कल शाम तक पब्लिक कर दिया जाएगा, तो आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, उसका लिंक भी बता दूंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं फ्रेंड्स। वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। आज का पहला सवाल है, NTPC द्वारा देश में 25 मेगावाट का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट प्रोजेक्ट कहाँ शुरू किया गया है? पहला का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में। दूसरा नंबर सवाल है, किस राज्य ने भागीरथ मिशन के माध्यम से प्रत्येक घर में नल कनेक्शन से जल पहुंचाने में सफलता हासिल की है? दूसरा का जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स आपका तेलंगाना। किस राज्य ने भागीरथ मिशन के माध्यम से प्रत्येक घर में नल कनेक्शन से जल पहुंचाने की में सफलता हासिल की है? तो आपका तेलंगाना राज्य करेक्ट आंसर हो जाएगा। 3 नंबर सवाल देखिए, इस्तांबुल कनेक्शन का संबंध किससे है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है 3 नंबर सवाल। इस्तांबुल कनेक्शन का संबंध है जो फ्रेंड्स महिलाओं और घरेलू हिंसा के खिलाफ हिंसा, इसके से संबंधित है इस्तांबुल कनेक्शन। तो तीसरा का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चौथा नंबर सवाल देखिए, 4 नंबर सवाल आपका है, निम्नलिखित में से कौन सी कोविड-19 वैक्सीन पूर्णतः स्वदेशी वैक्सीन है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है फ्रेंड्स। 4 नंबर सवाल का हो सकता है एग्जाम में पूछा जाए। 4 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो निम्नलिखित में से कौन सी कोविड-19 वैक्सीन पूर्णतः स्वदेशी वैक्सीन है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स कोवैक्सीन। आपका ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी 4 का करेक्ट आंसर है कोवैक्सीन है, जो फ्रेंड्स पूर्णतः स्वदेशी वैक्सीन है। 4 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 5वां नंबर सवाल देखिए, भारत की BBV154 नाम की पहल नोजल वैक्सीन किसने विकसित की है? 5 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत बायोटेक के द्वारा किया गया है ये। तो 5 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 6ठा नंबर सवाल देखिए, 14 अगस्त 2021 को किसे शांति काल का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार अशोक चक्र प्रदान किया गया है? तो 6 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बाबू राम को दिया गया है। 7वां नंबर सवाल, चर्चा में रहा ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम किससे संबंधित है? 7 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो देखिए जो ब्लू फ्रीडम है फ्रेंड्स आपका दिव्यांग से संबंधित है, दिव्यांग लोग से संबंधित है। चर्चा में रहा ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम किससे संबंधित है? तो दिव्यांग से संबंधित है। 7 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 8 नंबर सवाल देखें, अगस्त 2021 में ज्वालामुखी विस्फोट से किस देश में एक नया द्वीप बना है? हाल ही की घटना है फ्रेंड्स, अगस्त 2021 की ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था, जिससे क्या एक नया द्वीप का निर्माण हुआ है। तो किस देश में ये हुआ है? तो ये आपका जापान में हुआ है। ऑप्शन नंबर बी 8 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर सवाल देखें, 23 अगस्त 2021 को देश का पहला स्मॉग टावर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो 9 नंबर सवाल का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी, दिल्ली में हुआ है। 23 अगस्त 2021 को देश का पहला स्मॉग टावर का उद्घाटन दिल्ली में किया गया, इसे 9 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 10 नंबर सवाल देखिए, गरतांग पुल जो 59 साल बाद पर्यटकों के लिए फिर से खोल दिया गया है, किस राज्य में स्थित है? ये गरतांग पुल है जो कहाँ स्थित है? जो बहुत दिन से बंद था फ्रेंड्स, कितना यानी कि 59 साल से बंद था, लेकिन अभी उसको खोल दिया गया है। तो 10 का जो करेक्ट आंसर होगा उत्तराखंड, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर सवाल को देखिए, ये हाल ही में हजारा समाचार पत्रों की सुर्खियां में रहा था। हजारा समाचार पत्रों की सुर्खियां में रहा था, यह क्या है? तो हजारा क्या है? 11 का करेक्ट आंसर बी होगा फ्रेंड्स, अफगानिस्तान में शिया मुसलमानों का एक समुदाय है जिसे हजारा कहा जाता है। तो 11 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 12 नंबर सवाल देखिए, चर्चा में रही जस्टिस आयशा मलिक किस देश से संबंधित है? तो चर्चा में रही जस्टिस आयशा है जो आपका 12 का करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? तो ऑप्शन नंबर आपका बी इसका करेक्ट, पाकिस्तान से संबंधित है, ठीक है।
चर्चा में रही जस्टिस आयशा मलिक किस देश से संबंधित है? तो ये आपका पाकिस्तान से संबंधित है। 13 नंबर सवाल है, एकल इस्तेमाल वाले प्लास्टिक उत्पादकों के उत्पादन एवं इस्तेमाल को किस तिथि से प्रबंधन करने की अधिसूचना अगस्त 2021 में जारी की गई है? तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, इसका एग्जैक्ट डेट नहीं बता रहा है। ठीक है, इसका क्वेश्चन का आप लोग भी देखिएगा आंसर क्या होता है, इसमें भी आंसर में भी नहीं दिया है। क्वेश्चन पुनः सुने कि एकल इस्तेमाल वाले प्लास्टिक उत्पादकों के उत्पाद एवं इस्तेमाल को किस तिथि से प्रतिबंधित करने के लिए अधिसूचना अगस्त 2021 में जारी की गई है? तो एग्जैक्ट डेट इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है, तो देख लीजिएगा इसका। 14 नंबर सवाल देखिए, 14 नंबर सवाल आपका है कि दिसंबर 1916 को बिहार में होम रूल लीग की स्थापना की गई, इसका अध्यक्ष किसको बनाया गया था? 14 का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, बिहार से संबंधित है। तो इसमें मजहरुल हक को बनाया गया था। ऑप्शन नंबर डी 14 का करेक्ट आंसर होगा। 16 दिसंबर 1916 को बिहार में होम रूल लीग की स्थापना की गई, इसका अध्यक्ष मजहरुल हक को बनाया गया था। 14 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। 15 नंबर सवाल को देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? 15 का, तो मौलिक कर्तव्य इसमें से कौन नहीं है? तो राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और स्मारकों की रक्षा करना है, जो मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत नहीं आता है। बाकी राष्ट्रगान का सम्मान करना, राष्ट्र संपत्ति का बचाव करना, प्राकृतिक वातावरण का संरक्षण और सुधार करना, ये सभी मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत आता है। लेकिन राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और स्मारकों की रक्षा करना ये मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत नहीं आता है। तो 15 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मौलिक कर्तव्यों की संख्या वर्तमान में कितना है फ्रेंड्स? अगर पूछा जाए तो 11 याद रखिएगा। मौलिक कर्तव्य है जो कितना, टोटल 11 है, जो आपका रसिया के संबंध रूस के संविधान से लिया गया है। जबकि मौलिक अधिकार जिसे मूल अधिकार कहते हैं, मूल अधिकार कहते हैं उसे, उसकी संख्या कितना है? तो टोटल अभी है जो 6 है। पहले कितना था? 7 था, लेकिन अभी कितना है? तो 6 है। तो याद रखिएगा, मौलिक कर्तव्य जो कहाँ से लिया गया है? तो मौलिक कर्तव्य रूस के संविधान से लिया गया है। जबकि मौलिक अधिकार है जो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। पहले 7 था फ्रेंड्स, लेकिन संपत्ति का अधिकार को हटाने के बाद अभी मौलिक अधिकारों की संख्या 6 हो गया, सबको पता होगा। तो मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया, ये भी याद रखिएगा। 16 नंबर सवाल, 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदेशों को किस नाम से जाना जाता है? 16 का बहुत अच्छा क्वेश्चन, मॉडरेट क्वेश्चन है। देखिए 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदेशों को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे मौलिक कर्तव्य के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि फ्रेंड्स मौलिक कर्तव्य है जो मूल संविधान में नहीं था, बाद में जोड़ा गया था। तो वही आपका है फ्रेंड्स, 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदेशों को किस नाम से जाना जाता है? तो यह मौलिक कर्तव्य के नाम से जाना जाता है, रशिया के संविधान से जो लिया गया है। तो 42वें संविधान के तहत इसे जोड़ा गया था, सभी को पता होगा। और अभी पहले उस समय जुटा था तो 10 था फ्रेंड्स, लेकिन अभी कितना है? तो 11 है, अभी मैंने बताया। अगला सवाल देखिए, 17 नंबर सवाल, सभी जैव यौगिकों में सर्वाधिक आवश्यक मूल तत्व कौन है? गेस कीजिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। जितने भी जैव यौगिक है उसमें सबसे आवश्यक मूल तत्व देखा जाए फ्रेंड्स, तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। सभी जैव यौगिकों में सर्वाधिक आवश्यक मूल तत्व है जो आपका कार्बन है। 17 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 18 नंबर सवाल देखिए, एक रंगीन टेलीविजन में 3 आधारभूत रंगों के मिश्रण से रंग बनते हैं, ये कौन है रंगीन टेलीविजन में? तो 18 का क्या होगा करेक्ट आंसर? तो वही फ्रेंड्स आपका जो प्राथमिक रंग होता है नहला, याद रखिएगा, सभी वही चीज़ से बनता है ना, नहला, यानी कि नीला, हरा और लाल। तो देखिए लाल, हरा, नीला, ये ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। एक रंगीन टेलीविजन में 3 आधारभूत रंगों के मिश्रण से रंग बनते हैं। तो 3 आधारभूत रंग वही प्राइमरी रंग है, प्राथमिक रंग है, लाल, हरा और नीला। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्वनि तरंगे क्या होगा 19 का? तो ध्वनि तरंगे हैं जो फ्रेंड्स आपका निर्वात में चलते हैं, गलत है। केवल ठोस में चलते, ये भी गलत है। केवल गैस में चलते, ये भी गलत है। ठोस तथा गैस दोनों माध्यम में चल सकते हैं। जी हाँ बिल्कुल, ध्वनि तरंगे जो ठोस तथा गैस दोनों माध्यम में चल सकती है, निर्वात में तो नहीं चलते हैं पक्का, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर सवाल को देखें, जब 2 लोग आपस में बात करते हैं तब कितने डेसिबल ध्वनि उत्पन्न होते हैं? देखिए मॉडरेट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए जब 2 लोग आपस में बात करते हैं तब कितने डेसिबल ध्वनि उत्पन्न होते हैं? तो 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, लगभग 30 डेसिबल की ध्वनि उत्पन्न होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे दिया जाएगा। अब जो भी वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा फ्रेंड्स, सभी का पीडीएफ है जो आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा थोड़ा देर बाद में। और कल शाम तक कोशिश कर रहा हूँ फ्रेंड्स कि एप्लीकेशन भी आप लोग को पब्लिश कर दूँ, तो उसमें भी बहुत सारा मटेरियल डाला हुआ है सिलेबस के अनुसार, तो उसको भी आप लोग उससे भी रिविजन शुरू कर दें, क्योंकि समय बहुत कम बचा हुआ है फ्रेंड्स।
तो चलिए 20 नंबर सवाल का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा लगभग कितना 30 डेसिबल। 21 नंबर सवाल को देखिए, 21 नंबर सवाल है एमबीडी परीक्षण किया जाता है पहचान करने के लिए। एमबीडी परीक्षण किसके लिए किया जाता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है भी 21 नंबर सवाल। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, ठीक है। एमबीडी परीक्षण किया जाता है पहचान करने के लिए, तो किसके, तो ऑस्टियोपोरोसिस के पहचान के लिए। 21 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। 21 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल को लेते हैं, 22 नंबर सवाल को देखिए। 22 नंबर सवाल है मानव शरीर का कौन सा भाग शरीर ताप को नियंत्रित रखता है। चलिए गेस कीजिए 22 का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो मानव शरीर का कौन सा भाग शरीर को ताप नियंत्रित करता है, तो ऑप्शन के हिसाब से आपका फेफड़ा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। मानव शरीर का कौन सा भाग शरीर को ताप नियंत्रित रखता है, ग्रंथि पूछता तो अलग चीज होता है, लेकिन यहाँ पर दिया ऑप्शन में फेफड़ा दिया हुआ है फ्रेंड्स। तो 22 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। 22 का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ऑप्शन के हिसाब से। चलिए 23 नंबर सवाल को देखिए। 23 नंबर सवाल आपका है, जब चींटियां काटती है तो वह अंतःक्षेपित करती है। तो 23 का करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, तो उसमें फॉर्मिक एसिड पाया जाता है, फॉर्मिक अम्ल, जिससे क्या है हम दर्द का महसूस करते हैं। तो जब चींटियां काटते हैं तो चींटी के डंक में इस समय आपका फॉर्मिक एसिड होता है। 22 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 23 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 24 नंबर सवाल देखिए, हाइड्रोफोबिया किसके द्वारा होता है। तो हाइड्रोफोबिया है जो किसके द्वारा होता है फ्रेंड्स, ये एक रोग है, सभी को पता है, कुत्ता के काटने से होता है हाइड्रोफोबिया। तो इसमें आपका रेबीज नाम के वायरस होता है ना, तो 24 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, यानी विषाणु के द्वारा होगा। हाइड्रोफोबिया है जो किसके द्वारा होता है, तो कुत्ता के काटने से, इसमें रेबीज होता है जो वायरस का नाम है, तो वायरस जनित रोग है, ये विषाणु जनित रोग है। 24 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 25 नंबर सवाल देखिए, निम्नलिखित रोगों में से कौन टाइगर मच्छरों द्वारा संचालित नहीं होता है। टाइगर मच्छरों द्वारा संचालित नहीं होने वाला रोग कौन सा है। 25 का करेक्ट आंसर डी होगा, जापानी इन्फेसिलाइटिस, ठीक है, इंसेफेलाइटिस है जो आपका टाइगर मच्छर द्वारा संचालित नहीं होता है। 25 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। 26 नंबर सवाल है फ्रेंड्स, MRI निम्न में से क्या है। MRI, ठीक है, MRI क्या है। 26 का करेक्ट आंसर क्या होगा, गेस कीजिए। तो इसका हो जाएगा मैग्नेटिक रोजेंस इमेजिंग होता है MRI, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा 26 का। 27 नंबर सवाल को देखिए, भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित अध्यादेश को पारित करने के लिए संसद को क्या समय सीमा दी गई है। देखिए भी क्वेश्चन मॉडरेट किया हुआ है। भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित अध्यादेश को पारित करने के लिए संसद को समय सीमा जो दिया गया 6 सप्ताह का दिया जाता है। तो 27 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 28 नंबर सवाल देखिए, किस प्रकार की सरकार में दोहरी नागरिकता एक महत्वपूर्ण विशेषता रखती है। कौन सी सरकार में दोहरी नागरिकता एक महत्वपूर्ण विशेषता रखती है। तो 28 का होगा, संघीय सरकार में है जो दोहरी नागरिकता एक महत्वपूर्ण विशेषता है फ्रेंड्स उसका। तो 28 का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 29 नंबर सवाल देखिए, राष्ट्रपति की रिक्त स्थान भर लिया जाना चाहिए कितने दिनों के बाद में। राष्ट्रपति का पद अगर खाली रहता है तो आप लोग को पता होगा 6 माह में भरा जाता है। कितना दिन में माह जाता है, 6 माह में। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर सवाल को देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द या शब्दावली भारत के संविधान में उल्लेखित नहीं है। 30 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, भारतीय संविधान में आपका बजट शब्द का उल्लेख है जो आपका भारतीय संविधान में नहीं है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द या शब्द भारत के संविधान में उल्लेखित नहीं है, तो बजट का शब्द नहीं है। बाकी वार्षिक वित्तीय वितरण है, विनियोग विधेयक है, भारत की संचित, ये सभी का उल्लेख संविधान में है, जबकि बजट शब्द का जो उल्लेख भारतीय संविधान में नहीं है। 31 नंबर सवाल को देखिए, भारत के संसद संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। 31 का, तो भारत के संसद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। 31 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, मंत्रिमंडल की सदस्यता निम्न सदन तक सीमित है। 31 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। भारत के संसद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। 31 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, मंत्रिमंडल की सदस्यता निम्न सदन तक सीमित है। यह है जो आपका कथन सही नहीं है। तो 31 नंबर सवाल जो इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, पुनः देखें, भारत के संसद के संबंध में निम्न कौन सा कथन सही नहीं है। तो ये मंत्रिमंडल की सदस्यता निम्न सदन तक सीमित है, ये आपका सही नहीं है। 32 नंबर सवाल को देखिए, भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का प्रस्ताव किया जा सकता है, किसमें किया जा सकता है। 32 का, तो देखिए उपराष्ट्रपति का रहा ना,
तो भारत के उपराष्ट्रपति को जो अगर पद से पदच्युत करने का प्रस्ताव है तो वो केवल राज्यसभा में ही पेश किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। 32 का डी हो जाएगा। 33 नंबर सवाल देखिए, संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? चलिए 33 का करेक्ट आंसर क्या होगा, गेस कीजिए। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में रिपीट होता है, ध्यान से याद कर रखिएगा फ्रेंड्स। 33 का हो जाएगा, जो संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण तैयार करता है केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। 33 का डी हो जाएगा। 34 नंबर सवाल को देखिए कि निम्न में किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति मूल अधिकारों के कार्यान्वयन को स्थगित कर सकते हैं? 34 का किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति मूल अधिकारों के कार्यान्वयन को स्थगित कर सकते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अनुच्छेद 359। ठीक है, 34 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 35 नंबर सवाल को देखिए। 35 नंबर सवाल आपका, निम्न में से भारत में किस राज्य संघीय क्षेत्र के भौगोलिक क्षेत्रफल का अधिकतम भाग वनाच्छादित है? 35 नंबर सवाल कह रहा है आपका कि भारत में किस राज्य या तो संघीय क्षेत्र यानी कि राज्य या तो केंद्र शासित प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्रफल है का जो अधिकतम भाग है जो वन से भरा हुआ है? तो 35 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए लक्षद्वीप हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 35 का। 36 नंबर सवाल को देखें, निम्नलिखित में से कौन सा पठार उत्तर और पूर्व से रॉकी पर्वत से और पश्चिम में ग्रेट बेसिन और दक्षिण से सोनारण रेगिस्तान से घिरा हुआ है? निम्नलिखित में से कौन सा पठार है? तो 36 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी एक कोलोराडो का पठार होगा। ठीक है, 36 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 37 नंबर सवाल को देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप ब्रुनई, इंडोनेशिया और मलेशिया में बटा हुआ है? 37 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए बोर्नियो द्वीप करेक्ट आंसर होगा। 37 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, 38 नंबर सवाल देखिए। 38 नंबर सवाल आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा नंदा देवी जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र के अंदर स्थित है? 38 का करेक्ट से माना दर्रा हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा नंदा देवी जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र के अंदर स्थित है? तो माना दर्रा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 39 नंबर सवाल देखिए फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इसमें सही सुमेलित कौन नहीं है? कार्टेजेना प्रोटोकॉल बायोसेफ्टी से सही है। स्टॉकहोम प्रोटोकॉल अनवरत जैविक प्रदूषक से ये भी सही है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत बिल्कुल सही है। क्योटो प्रोटोकॉल जल संरक्षण से नहीं है, ये आपका गलत है। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी को याद रखें। ये आपका ABC में जो दिया हुआ फ्रेंड्स इसको करेक्ट याद रखिएगा। और क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है मैं बहुत बार पढ़ाया हूँ परिस्थिति के थी में फ्रेंड्स, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आप लोग हमें बताइएगा। ठीक है, जैव विविधता से है या क्या है, किससे है, तो हमें कॉमेंट करके इसका जवाब जरूर बताइएगा कि क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध किससे है। जल संरक्षण से तो नहीं है, इसलिए तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, ये सुमेलित नहीं है। तो क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है, ठीक है, ये बताइएगा। बाकी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और ये स्टॉकहोम प्रोटोकॉल और कार्टेजेना प्रोटोकॉल ये सभी तीनों सही है, इसको जरूर याद कर लीजिएगा। तो 39 का करेक्ट आंसर डी होगा, क्योंकि क्योटो प्रोटोकॉल जल संरक्षण से संबंधित नहीं है। 39 का डी। 40 नंबर सवाल को देखिए, ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? बहुत बार बताए हैं फ्रेंड्स, ठीक है, ओजोन परत संरक्षण दिवस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में आता है, सभी को याद होगा मेरे ख्याल से। आप लोग गेस भी कर लेंगे इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो यही आपका 16 सितंबर को ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अगला है विश्व का सबसे बड़ा वनस्पतिक उद्यान स्थित है, कहाँ स्थित है, कौन सा देश में? 41 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा इंग्लैंड के क्यू में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 42 में अलीवर्दी खां के बाद बंगाल का दूसरा योग्य नवाब कौन था? अलीवर्दी के खां के बाद में बंगाल का जो दूसरा योग्य और कुशल नवाब था जो फ्रेंड्स, उसका नाम क्या था? तो मीर कासिम था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 43 नंबर, अंग्रेजों को वर्धमान, मिदनापुर, ठीक है, मिदनापुर व चटगांव की दीवानी किस नवाब ने दी? 43 नंबर सवाल देखिए, अंग्रेजों को वर्धमान, मिदनापुर व चटगांव की दीवानी किस नवाब ने दिया था? तो 43 का करेक्ट आंसर होगा ये मीर कासिम ही ने दिया था, बी हो जाएगा। 44 नंबर, मीर कासिम का करीबी सैन्य अधिकारी वाल्टर रेनहार्ड किस देश का था? 44 का करेक्ट आंसर ये आपका जर्मनी के था। ठीक है, मीर कासिम का करीबी सैन्य अधिकारी वाल्टर रेनहार्ड था जो जर्मनी के था, इसलिए 44 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 45 में बंगाल का कौन सा नवाब 2 बार नवाब बना? 45 का करेक्ट आंसर फ्रेंड्स क्या होगा? तो आपको पता होगा मीर जाफर है जो 2 बार बंगाल का नवाब बना था। 45 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 46 नंबर, बक्सर के युद्ध में
में संबंधित अधिकारी में कौन सुमेलित नहीं है? ठीक है, बक्सर का युद्ध वही 1764 में हुआ था फ्रेंड्स। तो इसमें देखिए इसका करेक्ट आंसर 46 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। बंगाल का गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव, ये आपका है जो आपका गलत है। ठीक है, ब्रिटिश सेनापति हेक्टर मुनरो थे, सही है। नवाब का सेनापति समरू था। अवध का सेनापति असद खां था। ये बंगाल का गवर्नर उस समय रॉबर्ट क्लाइव जो दे रहा है गलत है। तो बक्सर के युद्ध से संबंधित अधिकारी में कौन सुमेलित नहीं है? तो 46 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, सुमेलित नहीं होगा। 47 नंबर सवाल देखिए, शिवाजी के उत्तराधिकारी को क्रम में लगाएं। ठीक है, क्रम में शिवाजी के उत्तराधिकारी को। तो 47 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका 1 3 2 4, 1 3 2 4, ऑप्शन नंबर 1 3 2 4, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। 47 का सी हो जाएगा। शिवाजी के उत्तराधिकारी को क्रम में लगाना है, सही क्रम में लगाना है। तो देखिए सब इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। सबसे पहले संभाजी हो जाएगा, उसके बाद में आएगा शिवाजी द्वितीय आ जाएगा, उसके बाद में आपका राजा राम आएगा और लास्ट में फिर आएगा चौथा नंबर पे साहू जी आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। संगोला की संधि किसके किसके बीच हुई थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। तो ये देखिए किनके, राजा राम द्वितीय और बालाजी बाजीराव के बीच में हुआ था, इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, संगोला की संधि किसके किसके बीच हुई थी? तो राजा राम द्वितीय और बालाजी के बीच में हुई थी। 49 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? इनमें से कौन सा है जो सही सुमेलित है आपको बताना है। बनारस का सांस्कृतिक कॉलेज विलियम जोन्स, कलकत्ता मदरसा वॉरेन हास्टिंग्स, फोर्ट विलियम कॉलेज आर्थर वेलेजली, तीन ही दिया है फ्रेंड्स। तो इसमें कौन सुमेलित है तीन में से? ठीक है, तो 49 का करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, गेस करें। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? संस्थान में दिया है बनारस का संस्कृत कॉलेज, कलकत्ता मदरसा और फोर्ट विलियम कॉलेज। ठीक है, तो बनारस का संस्कृत कॉलेज आपका दे रहा है विलियम जोन्स, तो आपका सही है कि नहीं? कलकत्ता मदरसा का वॉरेन हेस्टिंग्स है, सही है या नहीं फ्रेंड्स? और फोर्ट विलियम कॉलेज का आर्थर वेलेजी है या सही है नहीं? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका जवाब अभी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा 49 नंबर सवाल का। ठीक है, इसका जवाब क्या होगा हमें कमेंट करके आप लोग बताइएगा। 50 नंबर आज का लास्ट सवाल को देखते हैं। नानाघाट अभिलेख निम्नलिखित में से किस शासक के विषय में विस्तृत जानकारी प्रदान करता है? ठीक है, नानाघाट अभिलेख निम्नलिखित में से किस शासक के विषय में विस्तृत जानकारी प्रदान करता है? नानाघाट अभिलेख 50 का करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स सतकर्णी प्रथम के बारे में। याद रखिए नानाघाट अभिलेख है जो किस शासक के विषय में विस्तृत जानकारी प्रदान करता है? तो सतकर्णी प्रथम के बारे में। 50 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, और टॉपिक वाइज जो मैं जीके करा रहा था फ्रेंड्स, तो उसमें आपका यूएनओ के बारे में जितना क्वेश्चन करा दिया था फ्रेंड्स। आज मैं आपको गवर्नर जनरल से संबंधित जितने भी प्रश्न महत्वपूर्ण बनते हैं उस सभी को वीडियो कुछ देर के बाद में आप लोग को मैं प्रोवाइड करा दूंगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।